अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ेसबुक के हम एक ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं अपने ग्रुप को। तो सबसे पहले आपने जाना है अपने ब्राउज़र पे और आपने ओपन कर लेने फ़ेसबुक के प्रोफाइल को। मैं यहाँ से अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ अपने और आपने ग्रुप्स क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि हम ग्रुप जब क्रिएट करते हैं ना, तो उसके लिए हमें अपने यानी कि कुछ चीज़ें पहले अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम किस बारे में ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, कि हमारी यानी कि निश क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक ग्रुप है, मैं उसकी निश सेलेक्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, या मैं डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जो भी यानी कि आप किसी भी चीज़ के मुतालिक रख सकते हैं। जैसे मोटिवेशनल कोर्स हो गए, वो इस वीडियो में हम मोटिवेशनल कोर्स के बारे में ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ के बारे में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने पहले सेलेक्ट करके रखना है, और जो इसमें ग्रुप में हमने डाटा ऐड करना है, फॉर जैसे कि इसका हमने ग्रुप का जो बैनर है वो भी आपने पहले क्रिएट करके रखना है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ग्रुप का नेम मोटिवेशनल कोट्स। मोटिवेशनल कोट्स है, ये हमारे ग्रुप का नेम है। फिर इसकी प्राइवेसी हमने सेलेक्ट करनी है। प्राइवेसी आप कुछ भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी रख सकते हैं, पब्लिक भी। पब्लिक में कोई भी आपका यानी कि ग्रुप आके देख सकता है बगैर ज्वाइन किए। वो आपकी जो ग्रुप की पोस्ट हैं उसको लर्न कर सकता है, देख सकता है कि इसमें क्या क्या है, ग्रुप में जो डाटा वो क्या है। और प्राइवेट मोड में सिर्फ आपके जो ग्रुप के मेंबर हैं वो ही देख सकते हैं कि आपने ग्रुप में क्या चीज़ शेयर की है और क्या दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसकी प्राइवेसी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें पब्लिक रख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड में से आपने अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। वो आप जितने मर्ज़ी इसमें से इनवाइट कर लें। मैं अभी फ़िलहाल एक कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ग्रुप क्रिएट हो रहा है और अब इसमें हम अपना डाटा एंटर कर लें। सबसे पहले एक थंबनेल की जो ग्रुप के बैनर की तस्वीर है वो लगाएंगे हम। उसके लिए आप अपना कैनवा का टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है, फ़ोटोशॉप यूज़ करके बना सकते हैं। तो मुझे फ़ोटोशॉप नहीं आता, मैंने कैनवा यूज़ करके ये एक इसका थंबनेल की पिक्चर बनाई है, एक फ़ेसबुक कवर की पिक्चर बनाई है इसकी ग्रुप की। अच्छा, ग्रुप की पिक्चर बनाने के लिए हमारे पास जो इसका साइज़ है वो 1656 बाई 1640 बाई 856 इसका साइज़ है, जो इसका फ़ेसबुक रेकमेंड करता है। तो आपने साइज़ को देख के इसका कवर तैयार करना है, और कोशिश किया करें कि जो आपका ग्रुप का नेम है उसी नेम से आप जो थंबनेल क्रिएट करें, उसी नेम से जो थंबनेल की वो कवर की जो फ़ाइल है आपने उससे सेव करनी है। ये लगा दी हमने। फिर उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो आपने ऐड करनी है, जैसे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि ये हम ग्रुप किस चीज़ के बारे में, ये ग्रुप यानी कि किस चीज़ के बारे में। अब मेरा ये ग्रुप है जो मोटिवेशनल कोर्स के बारे में, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। I created this group for motivation. You can read motivational quotes in this group। ये मैंने एक रैंडम से डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं जो ग्रुप के रेलिवेंट हो। फिर उसके बाद हमने कोई एक पोस्ट क्रिएट करनी है, तो पोस्ट में मैं यहाँ पे जाके अपना कोई भी कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाके करता हूँ अपने जो ग्रुप के तस्वीर है वही मैं यहाँ पे इसमें जो कवर किया वो वाला ऐड कर रहा हूँ। ये हमने ऐड कर दी।
फिर उसके बाद हमने क्या है, कवर फ़ोटो ऑलरेडी लग गई है, अब क्या चीज़ रह गया, चूज़ फ्रॉम ग्रुप फ़ोटोज़। कवर फ़ोटो में भी ये मैं ऐड कर रहा हूँ। कवर फ़ोटो पहले ही लगा दी थी, सॉरी मैंने पहले कवर फ़ोटो लगा दी थी। अच्छा, इसमें अब जो 2021 में इसकी कुछ चीज़ें आई हैं नए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सेटिंग्स करेंगे जो एडमिन के ईज़ के लिए उन्होंने बनाई है। इसमें जाना हमने सेटिंग्स में, सबसे पहले तो आपने ग्रुप का जो रूल्स हैं उसको क्रिएट करना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल आप के लिए हैं। आपने यहाँ से जो इसके रैंडम्स इन्होंने ऑटो रखे हैं, आपने वहाँ से जाके ये रूल्स क्रिएट कर लेने हैं, और अपने से भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ जो इन्होंने रखे हैं, मैं उन्हीं में से वही वाले ऐड कर रहा हूँ इस टाइम। फिर उसके बाद अगर आप मॉडरेशन अलर्ट्स रखना चाहते हैं तो उस पर वो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे मॉडरेशन अलर्ट्स में यानी कि अगर कोई बंदा पोस्ट करता है तो आप कुछ ऐसे कि वर्ड्स हैं जिनको आप समझते हैं कि यार ये मेरे ग्रुप में नहीं अलाउ है, कोई बंदा ये ग्रुप नहीं ऐड कर सकता, इसमें नहीं कर सकता ये इससे रिलेटेड पोस्ट, तो वो आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जैसे कुछ रख रहा हूँ ऐड कीवर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा ग्रुप है मोटिवेशनल कोट्स के बारे में, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स का उस मोटिवेशनल कोट्स के बारे में यहाँ पे सिर्फ पोस्ट अलाउ करूँगा, और किसी दूसरी टाइप की पोस्ट में इसमें अलाउ नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आता है वो यहाँ आके अपनी फाइवर की गिग्स वगैरह शेयर करने लग पड़ता है, तो मैं वो वाली इसको अलाउ नहीं करूँगा कि या वो आके यहाँ पे ये ऐड करें, तो इसमें मैं रख दूँगा फाइवर। अब जो भी बंदा फाइवर वो पोस्ट करेगा फाइवर के, उसमें फाइवर के गिग की अपनी इसमें शेयर करेगा अपने, तो वो उसी टाइम मुझे एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने वो किया, या वो ऑटो डिलीट खुद ही कर देगी फेसबुक, जब हमने इसको वो सेट करना है तो वो ऑटो डिलीट कर देगा खुद ही। तो इस तरह आप इसमें जाके अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड अलर्ट रख सकते हैं, जितने मर्ज़ी आप चाहें रख सकते हैं, ये इसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि अगर इसमें अगर आप चाहते हैं कि यार इसमें मैं पोस्ट देखूँ कि इस पोस्ट में क्या है कि इस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ जाके सेट कर सकते हैं, पोस्ट पे भी कर सकते हैं और कमेंट्स पे भी कर सकते हैं। तो ये आप जाके यहाँ से अपने वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एडमिन असिस्ट के लिए। अब यहाँ पे ये न्यू फीचर है जो 2021 में आया फेसबुक की तरफ से फेसबुक ग्रुप्स के लिए। अब यहाँ पे स्पैम पोस्ट हैं, डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ़ पोस्ट कंटेन सर्टेन वर्ड्स, ऑथर डज नॉट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर, पोस्ट कंटेन फ्यूअर दैन 10 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे उसमें ये पहले वाला जो एडमिन असिस्ट के लिए उन्होंने रखा है रूल रखा है या इसके लिए रखा है, तो वो इसमें है स्पैम पोस्ट। अब इसमें से आप अगर नीचे देखें तो ये 4 चीज़ें हैं, पोस्ट कंटेन सर्टेन कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स कौन से हैं जो हमने अभी पहले सेलेक्ट किए हैं मॉडरेशन अलर्ट्स के लिए, जैसे मैंने उसमें सेलेक्ट किया था फाइवर का। फिर उसके बाद है ऑथर डज़ नॉट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर, ऑथर की अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो आपने उसकी भी पोस्ट को डिलीट कर देना। पोस्ट कंटेन फ्यूअर दैन 10 लेटर्स, पोस्ट कंटेन लिंक्स टू स्पेसिफिक साइट्स। आप अपने ग्रुप में सिर्फ कोड्स की इमेजेस को शेयर करना चाहते हैं, किसी टाइप का लिंक आप अलाउ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी लिंक को अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो डिलीट कर दें और फिर वो लिंक भी अलाउ हो जाएगा। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये भी ये वाला क्राइटेरिया उसमें से डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक ये हो गया, हमने ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद है पोस्ट फ्रॉम फेक अकाउंट्स, इसका भी क्राइटेरिया है। ये आपको पता होगा, जो ज़ाहिर है जिसको फेसबुक चलानी आती है वो उसको ग्रुप्स का भी पता होगा। तो यहाँ से रिमूव पब्लिश पोस्ट विद कॉन्फ्लिक्ट्स,
ये कुछ रूल्स हैं, यहाँ से आप जाके जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है मेंबर रिपोर्टेड कंटेंट। अब इसमें से अगर आपका ग्रुप में कोई मेंबर है वो ऐसी पोस्ट कर रहा है जो ग्रुप के रूल्स के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो पोस्ट फिर भी आपके ग्रुप में है, तो अगर कोई बंदा आपके ग्रुप में आके वो ग्रुप का कोई भी मेंबर वो पोस्ट को जब रिपोर्ट करेगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। फिर उसके बाद मॉडरेशन के बाद है मेंबर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मेंबर रिक्वेस्ट को देख सकते हैं कि इसमें मेरे ग्रुप में कितने लोगों की रिक्वेस्ट आई है जिन्होंने ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकल अप्रूवल आप रख सकते हैं, वो हम देखते हैं इसमें कैसे आप रख सकते हैं। अब जैसे इसमें यहाँ यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक अप्रूवल पे रखी हैं। करंट सिटी, अगर आप जैसे मैं रहता हूँ लाहौर में, मैं कहता हूँ कि आज जो लाहौर में रहता है ना वो इसको ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं पहले अप्रूव करूँ फिर वो ज्वाइन हो, तो आप उसमें रख सकते हो। मैं यहाँ रखता हूँ लाहौर। एक ये हो गया। फिर जो मेरे दोस्त हैं उनका ही कोई रिलेटिव है या दोस्त, उसका भी दोस्त है कोई, तो वो ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, उसके लिए भी मुझे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, उसको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद ये 3-4 क्राइटेरिया हैं, आप इनके थ्रू ऑटोमेटिक मेंबर्स अप्रूवल रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ। फिर उसके बाद है मेंबरशिप क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी ऑटोमेटिकली ये भी अप्रूवल है, अगर आप इसमें चाहते हैं कि ये बंदा मैं इसमें क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद है इसमें ग्रुप ज्वाइन करें, तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला, डू यू वांट टू रीड मोटिवेशनल कोट्स इन दिस ग्रुप। अब यहाँ पे उसके हम ऑप्शन रख सकते हैं। ऑप्शन उसमें इसकी ये चेक बॉक्स होता है कि आप मल्टीपल ऑप्शन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें चेक बॉक्स के बाद है मल्टीपल चॉइस में क्या आएगा कि उसमें से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसमें येस और नो रखूँगा। अब येस और नो के बाद इसमें से वो बंदा वो कहता है कि यार मैं या येस करूँगा या नो, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, 3 नहीं है। अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिस तरह उसके पास 3 ऑप्शन उसकी हो सकती हैं या 2 ऑप्शन हो सकती हैं, तो वो वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने ये भी सिलेक्ट कर दिया, तो ये मेंबरशिप क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर दिए। अगर और करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी पोस्ट है वो उसको यहाँ से उसको स्केड्यूल कर सकते हैं कब करनी है उसको, वो अपलोड कब करेगा आपकी पोस्ट को ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में हमने इसकी प्राइवेसी सिलेक्ट की है। प्राइवेसी हमारी ऑलरेडी पब्लिक है। नेम है जो हमारा वो मोटिवेशनल कोट्स हैं वो भी। फिर उसके बाद लोकेशन आप ग्लोबली रखें तो बेहतर है, या अगर आप अपना कंट्री में रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ पाकिस्तान रीजन पाकिस्तान। फिर उसके बाद ये न्यू पब्लिक ग्रुप एक्सपीरियंस। अब यहाँ पहली जो है वो चीज़ है रीच मोर पीपल। ग्रुप पोस्ट विल बी शोन इन मोर प्लेसेस ऑन एंड ऑफ फेसबुक अलाउंग मोर पीपल टू डिस्कवर एंड ज्वाइन योर ग्रुप। यानी कि जो पोस्ट हैं वो आपकी प्लेसेस के बारे में भी शो करेगा कि वो जो लोगों को बताएगा कि आप ज्वाइन करें या ये नहीं करें। इंसिस्ट करेगा कि ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है जो लोगों को ज्वाइन इसमें इंसिस्ट करती है ग्रुप आपका, क्या वो आपका ग्रुप ज्वाइन करें। इसको मैं फ़िलहाल नहीं सेटअप कर रहा, इसको ऐसे मैं रहने दे रहा हूँ। फिर उसके बाद है कस्टमाइज़ ग्रुप। इसमें ये हमारे वेब का कह रहा हूँ, ग्रुप का एड्रेस है। फिर ग्रुप का जो कलर है वो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं।
ब्लू है, ब्लू रख लें। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं वाइट ही रहने दे रहा हूँ। तो उसके बाद ये बैजेज़ हैं, बैजेज़ आप दे सकते हो अपनी तरफ से किसी भी मेंबर को। तो अगर इसको आप नहीं सेटअप करना चाहते तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमने ग्रुप की टाइप रखनी है। हमारा ग्रुप किस ग्रुप की टाइप क्या है? जर्नल है। जर्नल में जब जैसे कि ये है इसमें हो गया कि किसी भी टाइप की उसमें कंजर्वेशन आ जाती है जर्नल में, हर किस्म का। यानी कि उसमें जर्नल में जो यूजुअली हम ग्रुप्स देखते हैं, जैसे कि एक ग्रुप है, उसमें हर किस्म की कंजर्वेशन हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग का मिसाल के तौर पर उसमें डिजिटल मार्केटिंग की भी हो रही है, वेब डेवलपमेंट की भी हो रही है, मोटिवेशनल कोर्स भी उसमें शेयर हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें फ़नी पोस्ट भी शेयर हो रही है, इमोशनल पोस्ट भी शेयर हो रही हैं, पोइट्री का भी इसमें पोस्ट शेयर हो रही हैं। तो वो जनरल उसमें आ जाता है। अगर बाय एंड सेल का तो आप वो रख सकते हो उसमें, यानी कि सर ये इस ग्रुप में बाय एंड सेल की चीज़, ये बाय एंड सेल के बारे में है, गेमिंग के बारे में है, फिर सोशल लर्निंग है। अब जैसा कि ऑर्गेनाइज पोस्ट इनटू अ गाइड और सीज़ ऑफ गाइड डेट मेंबर कैन सी। अब सोशल लर्निंग में क्या होगा, आपका अगर ग्रुप है वो किसी चीज़ के लर्निंग के बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लर्न इंग्लिश, एक हमारे वो लर्न इंग्लिश विद हिशाम सर्वर। अब वो जैसे उनका है शाम सर्वर का लर्न इंग्लिश विद हिशाम सर्वर, तो वो सोशल लर्निंग का एक ग्रुप है। फिर उस तरह उसके बाद जॉब्स है, फिर पेरेंटिंग है। तो अब हमारा ये ग्रुप है जनरल, इसकी टाइप हम जनरल ही रहने देंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी वो वैसे कि आपने ग्रुप की टाइप रखनी है। फिर उसके बाद होस्ट क्वेश्चन आंसर है, ये ऑन रखा है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी इसको ऑन रखना चाहते हैं तो नहीं। फिर उसके बाद है हु कैन जॉइन ग्रुप, ओनली प्रोफाइल्स एंड पेजेस। अगर अब मोस्टली होता है कि मोस्टली नहीं, कभी कभार होता है कि कोई बंदा है, उसका पेज है, वो पेज के थ्रू भी आपका ग्रुप को ज्वाइन कर रहा होता है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल एंड पेजेस। मैं यहाँ बहुत को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हु इज़ प्री अप्रूव टू ज्वाइन। अब यहाँ पे आप रख सकते हैं कि चूज़ ग्रुप और अपलोड टू प्री अप्रूव मेंबरशिप रिक्वेस्ट फॉर द मोटिवेशन कोर्स मेंबर्स। ये मेंबरशिप प्री अप्रूवल के बारे में यहाँ आप आकर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा इसमें, यानी कि ग्रुप है वो इसमें ज्वाइन कर सकता है, या यहाँ से जाके वो जो मेंबर हैं इस ग्रुप के वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ। फिर है मैनेज डिस्कशन। पोस्ट कौन आपके ग्रुप में कौन पोस्ट कर सकता है? हर कोई बंदा पोस्ट कर सकता है या सिर्फ एडमिन कर सकता है? तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करें। मैं इसमें हर एनीवन इन द ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी पोस्ट कर सकता है। फिर उसमें आता है अगर आपका कोई पेज है, आप उसको लिंक करना चाहते हैं इसके साथ, तो आप लिंक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं एक आर्ट बाय बैच इसको लिंक करना चाहता हूँ अपने पेज के ग्रुप के साथ, तो यहाँ से लिंक हो जाएगा। और इसकी कुछ सेटिंग्स क्या हैं ग्रुप क्वालिटी मॉडरेशन अलर्ट्स। यहाँ से आप ग्रुप क्वालिटी को देख सकते हैं कि आपका ग्रुप की क्वालिटी क्या है। कोई इसमें कोई ऐसी अपडेट तो नहीं है ग्रुप की जो आपने देखी ना हो। फिर मॉडरेशन अलर्ट्स वो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने उसमें ऑलरेडी कर दिया हुआ सेटअप। अच्छा, अब आप इसमें सब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपने ग्रुप तो क्रिएट कर लिया, अब इसको ग्रो कैसे करना है। अब ग्रो करने में आपने ना सबसे पहले जो इसमें चीज़ होती है वो होती है इसको शेयर करना। आपने ग्रुप्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप को शेयर करना है। अब हम देखते होंगे कि इसमें कई ऐसे ग्रुप हैं वहाँ पे वो ग्रुप का, यानी कि उसमें वो पोस्ट का तुक ही नहीं है, वो उसमें पोस्ट शेयर की है उसने ग्रुप में। तो वहाँ से जाके ना अक्सर होता है कि वो जो मेंबर्स हैं वो उस पोस्ट की वजह से वो जो मेंबर्स हैं वो एक्टिव नहीं होते उस ग्रुप में। फॉर एग्जांपल जैसे ये मोटिवेशन कोट्स, अगर मैं इसमें कीवर्ड अलर्ट्स को रिमूव करके यहाँ पे वो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ के कोई बंदा वो फाइवर की भी पोस्ट करी जा रहा है, फाइवर की इसकी भी करी जा रहा है, कोई अपनी सर्विसेज की भी करी जा रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर होंगे ना, जो ये न्यू आएंगे,
वो उन पे वो गुड इम्पैक्ट नहीं जाएगा कि यार ये ग्रुप किस बारे में है, तो यहाँ पोस्ट किस तरह की शेयर हो रही हैं। तो आपने ये सबसे ज़्यादा देखना है कि इसमें आपने यानी कि कीवर्ड मॉडरेशन कीवर्ड्स अलर्ट्स इसको रख सकते हैं, तो उसके थ्रू आपका ग्रुप जो है वो एक तो उसमें जो पोस्ट हैं रेलिवेंट पोस्ट या ऐड होंगे, और दूसरा वो उसमें चीज़ें जो आपके मेंबर्स हैं वो उसमें ज़्यादा उनका इंटरेक्शन रहेगा। इसको आप शेयर करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपने यानी कि जो इसको हम एसईओ कह सकते हैं इसकी है ग्रुप की। आपने जैसे मेरा मोटिवेशन कोट्स का ग्रुप है, आपने मोटिवेशन कोट्स के ग्रुप में इसको शेयर करना है। ये नहीं है कि आप जैसे ये वाला मेरा ग्रुप है मोटिवेशन कोट्स का, तो मैं इसकी शेयरिंग कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में, या मैं इसकी शेयरिंग कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट के ग्रुप में। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जाके उसमें मोटिवेशन जो ग्रुप है मोटिवेशन के बारे में, आपने उसमें अपना ये ग्रुप को शेयर करना है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा और पहले ग्रुप आपने मिनिमम 10 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं और उसमें जाके फिर अपना ग्रुप को शेयर करना है। मैं कर रहा हूँ, यहाँ से पहले सर्च करता हूँ और फिर मोटिवेशन के बारे में मोटिवेशनल कोर्स के बारे में यहाँ से ग्रुप्स आ जाएंगे, तो आपने यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। मिनिमम 10 आपने ज्वाइन करने हैं और वहाँ पे फिर जाके आपने शेयर करना है। मैंने 5 हो गए हैं। अब यहाँ से मैंने 10 अपने ये इधर से ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं। अब आपने जाके यहाँ से वो अपने ग्रुप को शेयर करना है। ये आपके ग्रुप का सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिंक है, डायरेक्ट जाके लिंक से भी शेयर कर सकते हैं, या आप वैसे जाके शेयर कर सकते हैं अपनी किसी पोस्ट के थ्रू। ऐसे आपने इसको शेयर करना, और यही इसका मेन प्रोसीजर होता है। और इसकी एसईओ हम उसकी वैसे नहीं कर सकते जैसे हम किसी फेसबुक पे उसकी फेसबुक कह रहा हूँ यूट्यूब वीडियो की एसईओ जिस तरह हम करते हैं, या किसी पोस्ट की एसईओ करते हैं, या वेबसाइट की एसईओ करते हैं, इस तरह हम इसकी एसईओ नहीं कर सकते। इसकी जो मेन एसईओ होती है वो आपने एक तो रूल्स हैं, और दूसरा यानी कि आपने मेंबर्स के लिए आपने इस तरह का इन्वायरमेंट मुहैया उनको करना है कि हाँ यार उनको ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और फिर जो दूसरी चीज़ है वो आपके ग्रुप्स के जो दूसरी चीज़ है वो आपने अपने ग्रुप को शेयर करना है और अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें जिसके थ्रू आप अपने ग्रुप को रैंक कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कई ग्रुप होते हैं उनका जो हमारे पास होता है नीश होती है, वो कुछ ही दिनों में वो ग्रुप रैंक कर जाता है, यानी कि उसमें मेंबर्स उसको ज्वाइन करते हैं और वो कुछ ही दिनों में रैंक कर जाता है। जैसे मेरा एक ग्रुप था फाइवर फ्रीलांसर, तो वो उसकी मैंने सेटअप नहीं था पहले किया, उसमें यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो नहीं थी मैंने सेटअप की। तो वो उसमें 1 महीने में तो उसके तकरीबन 80 से 90 मेंबर आए थे, और उसमें से कुछ इनवाइट्स थे जिनको मैंने इनवाइट किया था, और कुछ वो ऑर्गेनिक थे यानी कि जिन्होंने वो रिज़ल्ट फाइंड किया तो रिज़ल्ट की बेस पे वो उन्होंने ऐड किया। तो जब वो मैंने सेटिंग की थी तो वो कुछ ही दिनों के अंदर उसमें तकरीबन 10,000 मेंबर्स जो थे वो मेरे तकरीबन 28 दिन के अंदर मेरे 10,000 मेंबर्स थे। और जो अगले 28 दिन थे वो 10,000 मेंबर्स के बाद अगले जो 28 दिन थे तो उसमें तकरीबन वो 40,000 के करीब मेरे उसमें मेंबर्स हो गए थे जो ऑर्गेनिक थे सारे। तो आपने ग्रुप्स की सेटिंग जो मैंने बता दिया आपने इस तरह कर सकते हैं। तो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोगों को पता चलेगा, तो उसके थ्रू ऐड करेंगे तो इस तरह आपका ग्रुप में वो मेंबर्स इंक्रीज़ होंगे।